हेलो एवरीवन। यहाँ पे न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने की कोशिश करेंगे। जैसे लंदन में जयशंकर पर हमले की कोशिश हुई। देश की जो कोका कोला की फैंटा है उसमें मलेशिया से ज़्यादा शुगर है 3 गुना और सोडियम है 7 गुना अधिक, अ, जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। कुछ यहाँ पे दे रखे हैं कि विधानसभा का सत्र आज से है। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से है। 17 को आएगा बजट। जो हरियाणा का बजट है वो किस दिन आएगा? वो 17 मार्च को आएगा। और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए फेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। और यहाँ पे एक न्यूज़ दे रखी है कि जाति के आधार पर अपमानित किया तो ही SC ST एक्ट लगेगा। हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें बोला गया है कि अगर जाति के आधार पर अपमानित किया जाएगा तभी SC ST एक्ट लगेगा। ठीक है। और EPFO 3.2 जल्दी लॉन्च होगा। चांदी के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद बाकी नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट में दे रखा है गर्मी अभी जल्दी बढ़ने वाली है। अभी तक मेरी फसल जो मेरा ब्यौरा पोर्टल है, ये हरियाणा के एग्जाम में कई बार आ चुका है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो है जिसके पे किसान अपना पंजीकरण करते हैं ताकि वो अपनी MSP के प्राइस पे अपनी फसल को बेच सकें। ठीक है। 15 मार्च तक सरसों, 1 अप्रैल तक गेहूं की होगी MSP पर सरकारी खरीद। 1 अप्रैल से 15 मार्च से सरसों की और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खुला है ताकि जिसकी अभी मौसम खराब हुआ था, जिसकी फसल खराब हुई है, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। अब आगे चलते हैं। गर्मी शुरू होने से पहले ही बिजली कट लगने लग गए हैं। इस पेज पे भी कुछ आज दैनिक भास्कर ने कुछ खास छापा नहीं है जो हमारे किसी काम का हो। यहाँ पे दे रखा है कि फोटोकॉपी की पर्याय जीरोक्स 1998 में वैल्यू थी 3.13 लाख करोड़, अब बची है 6800 करोड़ रुपए। तो टेक्नोलॉजी डे बाई डे चेंज हो रही है तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना है। जो AI और ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है उससे बहुत कुछ इन द फ्यूचर चेंज होने वाला है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील खारिज की। विभागीय परीक्षा पास न करने पर भी पटवारी वेतन वृद्धि के हकदार। हरियाणा में पहले क्या होता है, जैसे SCTC होता है क्लर्क के लिए, अगर वो पास नहीं करते तो उन्हें वेतन नहीं बढ़ता उनका, जो कि एक तरह से उनके साथ इनजस्टिस है। वैसे ही विभागीय परीक्षा अगर पास नहीं होती तो भी पटवारी को वेतन दिया जाना चाहिए। इसके बारे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। जो मेन मेन न्यूज़ है हमारे काम की, जो हमारे एग्जाम से, मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ। वो इसमें कहीं खास दे नहीं रखी। अब ये है, यहाँ पे दे रखा है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। कल क्रूड के दाम 3 साल में सबसे कम हुए हैं और आगे क्रूड गिर सकता है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल इंडिया, BPCL, HPCL, गेल, जो भी हमारी है, इसके अलावा जो भी कंपनियां हैं, जो ONGC वगैरह, तो उसके ONGC का स्टॉक टूट सकता है क्योंकि ऑयल क्रूड में काम कर सकती है। इस तरह से ही इसका नुकसान रिलायंस को भी हो सकता है। रिलायंस क्या करती है? रिलायंस ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती है। म्यूचुअल फंड का आधा निवेश सिर्फ 5 शहरों से, और उसमें से मुंबई नंबर 1 है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो है लेकिन वो इन्वेस्ट कब करना है वो उस पर डिपेंड करता है। फर्जी एनकाउंटर केस हुआ है और फर्जी एनकाउंटर केस में CBI कोर्ट ने फैसला दिया है। तत्कालीन SHO को उम्र कैद व पूर्व कांस्टेबल को 5 साल की सजा दी गई है जबरदस्ती किसी का एनकाउंटर करने में। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। कोई खास न्यूज़ आई नहीं है। 1997 के बाद अमेरिका हमास। अब ये बताओ कि हमास कौन से देश की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? हमास से सीधी बातचीत। ट्रंप बंधकों को रिहा करो वरना मारे जाओगे। हमास स्थायी युद्ध विराम के बाद रिहा करेंगे। यहाँ पे इजराइल हमास
के बीच यहाँ फंसा पेच। जो इसराइल और हमास की गाजा स्ट्रिप पे जो फाइट चल रही है, वो उसके अंदर ये बातचीत हुई है। तो ये इसराइल और हमास, ये गाजा स्ट्रिप को लेकर के सारा केस अड़ा हुआ है। तो इसराइल और गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है और हमास का क्या रोल है, गूगल पे सर्च कर लेना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। चैंपियन लीग, जिस लेग स्पिन्स, इसमें भी ऐसा कुछ खास दे नहीं रखा। इंग्लैंड ने एनडी के 10 साल बनाई क्रिकेट पिच। डब्ल्यू WPL, अमेलिया केयर से पहले फाइनल में मुंबई की गुजरात पर जीत। यहाँ पे विमेन का जो मैच चल रहा है वो है। फुटबॉल में भारत के सुनील छेत्री, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सुनील छेत्री चर्चा में थे, उन्होंने संन्यास से वापसी की है, वो किस खेल से संबंधित हैं, तो सुनील छेत्री ये फुटबॉल से संबंधित है। 40 साल के हुए हैं, अब 40 साल में दोबारा से इन्होंने फुटबॉल में एंट्री कर ली है। इस महीने होने वाले फीफा फ्रेंडली सीरीज में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। ये है जो राजस्थान की उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में 3 दिन से भीषण आग लगी हुई है। तो ये न्यूज़ में आ सकता है कि सज्जनगढ़ सेंचुरी 3 दिन से आग लगी हुई थी या आग लगी थी, वो चर्चा में थी, न्यूज़ में थी। तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उदयपुर की, राजस्थान के उदयपुर में है सज्जनगढ़ सेंचुरी। मणिपुर की फ्री मूवमेंट के लिए मैतई तैयार, कुकी बोले बॉर्डर नहीं खोलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कुकी और मैतई न्यूज़ में थे, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं या कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये मणिपुर से रिलेटेड है। ट्रम्प, यहाँ पे ट्रम्प ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, जिसमें से उन्होंने ट्रेड वॉर की धमकी दी है या टैरिफ को बढ़ाने की धमकी दी थी। लेकिन अभी के लिए उन राहत की बात क्या है कि मैक्सिको पर 25% टैरिफ 1 माह के लिए टाल दिया गया है। इससे काफ़ी गुड न्यूज़ आई है और मार्केट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब 25 यूरोपीय देश डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, इसमें जर्मनी सबसे आगे है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, जबकि बुर्किना फासो फर्स्ट नंबर के अंदर है और भारत 14वें नंबर पे है। तो आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत 14वें नंबर के अंदर है। मुख्य निष्कर्ष क्या है कि आतंकी हमले बढ़े हैं, अफ्रीका का साहेल प्रमुख केंद्र है, पश्चिमी देशों में आतंक का रूप बदला है, जर्मनी यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रभावित। अब अगर इसको 2000, ये गाजा युद्ध के बाद यहूदी विरोध और मुस्लिम घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। जब से गाजा युद्ध बढ़ा हुआ है, इससे काफ़ी इस चीज़ में इफेक्ट पड़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे कुछ खास है नहीं। हनी सिंह के गाने को लेकर भी केस हो गया भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो प्रमुखता से छापी गई है दैनिक भास्कर द्वारा। जापान के लोग एक अलग ही इतिहास रचते हैं। 108 साल की उम्र, बनी दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला हेयर ड्रेसर। 70 की उम्र में इन्होंने कसरत शुरू की थी और यहाँ पे हम 70 की उम्र में शमशान घाट चले जाते हैं। जो कर्नाटक के में से सांसद तेजस्वी सूर्या ने सिंगर शिवश्री से विवाह कर लिया है। 2 ATV पर 400 मीटर का स्टॉक बनाया। तो ऐसा जो कुछ भी खास था वो डिस्कस हो गया है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। और ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अच्छी नींद लेने के लिए अलग अलग सोने का विकल्प चुन रहे। रेसमेड का 2025 ग्लोबल स्लीप सर्वे, देश में स्लीप डिवोर्स का चलन बढ़ रहा। मतलब अभी कोई किसी के साथ रह के इकट्ठा रह के राजी नहीं है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और कोई ख़ास न्यूज़ इसमें आज है नहीं।
अभी देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक न्यूज़ दे रखी है, सीए का रिजल्ट आया जिसमें से 21.52% छात्र पास हुए हैं। बदलाव के बाद का पास सबसे अधिक सितंबर 2024 में 19.63 पास हुए थे। पिछले 4 सालों में फाउंडेशन में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या, फाउंडेशन इंटर दोनों ग्रुप पास करने वाले छात्र भी नए कोर्सों में सबसे अधिक। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पहला ऑस्कर जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी। डिजाइन, पहला कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पहला ऑस्कर जीतने वाली कौन थी। अब यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। साल 2050 तक 44.9 करोड़ लोग हो सकते हैं मोटापे के शिकार। मोटापे से बचे रहें, कोल्ड ड्रिंक कम पिएं। कोलसेल बायोसाइंस के वैज्ञानिकों ने मैमथ के जीन में ऊनी चूहों को बनाया जो जलवायु में रहने के अनुकूल है। मैमथ को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो 24 घंटे के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो इस टाइम यहाँ दे रखे हैं। कोलोसोल, केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड में 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पहला रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम और दूसरा हेमकुंड साहिब तक जाएगा। मेडिकल जर्नल लॉसेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के 44.9 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। केंद्र ने वाणिज्य विभाग में अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट जेम का जो सीईओ नियुक्त किया, उनकी नियुक्ति 3 मार्च से प्रभावी हुई है। जीरोदा के संस्थापक नीतिक कामत को उनके गेम चेंजिंग मॉडल के लिए एंटरप्रेन्योर द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। जीरोदा जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है, वो एक एप्लीकेशन है जीरोदा, और इसके जो फाउंडर हैं वो है नितिन कामत, और उनको ईवाई ईयर ऑफ द एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ 2024 से सम्मानित किया गया। भारतीय विधि सेवा की अधिकारी अंजू विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला है। और यहाँ पे भारत का 49 संसदीय दल स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 में भाग लेता। 2017 में भारत में ऑस्ट्रिया में 53 पदक जीते थे। तो ये कुछ ऐसे दे रखे होते हैं यहाँ पे। ऊंचा समाना में दरगाह है लोगों की आस्था केंद्र। शीश नवाकर लोग मांगते हैं मन्नतें। ये जो पक्का पुल है ऊंचा समाना के अंदर है, करनाल के अंदर। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।